जागो इंडिया जागो। ये वीडियो देखने के बाद भी आप अगर नहीं जागे तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आने वाले समय की सबसे बड़ी डिमांड है सेमीकंडक्टर। क्या आपको पता है सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर मतलब ब्रेन ऑफ ऑल डिवाइसेस। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको याद हो, एक तो आपके जेब में आपके सामने ही रखी होगी, एक तो मेरे सामने रखी है, मेरा आईपैड। ऐसी जितनी भी चीजें हैं सेमीकंडक्टर उसमें अप्लाई होता है। आपको पता है जापान, ताइवान, चाइना ये सेमीकंडक्टर के बड़े हब्स है। हमारा इंडिया खुद इन पर डिपेंडेंट है। हमें इंपोर्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर्स चाइना और ताइवान पर डिपेंड होना पड़ता है। केवल एक अकेले जापान में 150 से ज्यादा फैक्ट्रीज है सेमीकंडक्टर्स की। आइए जानते हैं सेमीकंडक्टर बनता कैसे। सेमीकंडक्टर एक सैंड होती है, रेत, बालू रेत। बालू रेत से एक्सट्रैक्शन होता है सिलिकॉन का। ये सिलिकॉन कुछ नहीं, रॉ मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में यूज होता है। ऐसे काफी सारे रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। आईएएस इंटरव्यू में एक आईएएस एस्पिरेंट से ये क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर और इंडिया सेमीकंडक्टर क्यों नहीं बना सकता। तो जवाब सुनिए, इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ही सेमीकंडक्टर लॉन्च होने वाले थे। बट आपको जानकर ताज्जुब होगा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट भी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होता था 24/7। सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक्वायर्ड लैंड, जो आपने लैंड ली है वो पर्याप्त होना चाहिए, एक्वेंटेड होना चाहिए। ऐसी लैंड धोलेरा में अवेलेबल है। टाटा सेमीकंडक्टर 200 एकड़ पे काम कर रहा है, उसकी दूसरी यूनिट वापस से लॉन्च हो गई है। यही नहीं, मेदांता 500 एकड़ पे काम कर रहा है। आने वाले टाइम में इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर आने वाले समय के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। जो देश टेक्नोलॉजी से पिछड़ेगा वो आर्थिक अवस्था से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पिछड़ेगा। तो मेरा ये मानना है अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री होना है, जो कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, तो उसके लिए सेमीकंडक्टर धोलेरा में नींव रख रहा है और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इंडिया के डेवलप्ड होने के लिए। एक और तीसरी मेजर प्रॉब्लम स्किल्स की। यहाँ के इंजीनियर्स does not know how to make semiconductor। इसके लिए ताइवान से इंजीनियर्स आए हैं। ताइवान के इंजीनियर्स धोलेरा में लोकेट हुए हैं। धोलेरा और स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी व्यवस्था अलग से करी है। एक ताइवान विलेज बनाया है जहां पर ताइवानी इंजीनियर्स वर्कर्स रुके हैं और वो इंजीनियर्स हमारे इंडियन इंजीनियर्स को स्किल्ड कर रहे हैं हाउ टू मेक सेमीकंडक्टर। इसमें से काफी इंजीनियर्स स्किल्ड हो गए हैं। आप बहुत जल्दी सेमीकंडक्टर देखने वाले हैं। मे भी 2026 में इंडिया एक्सपोर्ट करना चालू भी कर दे काफी सारे देशों में। ताइवान में एक ऐसी कंपनी है PSMC, केवल एक अकेला ताइवान है जो पूरी ऑक्यूपेंसी का 80% सेमीकंडक्टर सप्लाई करता है आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। धोलेरा स्मार्ट सिटी लाने का एक मेन मुद्दा यही है कि सेमीकंडक्टर को यहाँ बनाएंगे, क्योंकि धोलेरा में पानी की कमी कभी नहीं होने वाली। यहाँ पर आर्टिफिशियल रिवर है 76 किलोमीटर लॉन्ग। 3 साल तक भी बारिश नहीं होती है, बारिश का पानी नहीं आता है, तो यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा। समुद्र किनारे है, पानी की फुल सुविधा है। 5000 मेगावाट का सोलर प्लांट नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। टोरेंट पावर यहाँ पर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है पूरे गुजरात में, उसने यहाँ पर टेंडर्स ले रखे हैं। तो आप मेरे साथ धोलेरा चलेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, इस दिए नंबर पर कॉल या मैसेज करना है। आप धोलेरा पर और भी कोई वीडियोस चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। आई एम निखिल डांगी, आपका एजेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।